तरह से विधानसभा के अंदर जो चर्चा का स्तर है वो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने पहले की संसद और विधानसभा का स्तर देखा है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक दुख देने वाला ज़रूर है, क्योंकि लगता है कि वो कहीं गली मोहल्ले की बहुत पुराने विधायक हैं। आप मुझे पता है आप बहुत पुराने विधायक हैं, मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत पुराने विधायक हैं, लेकिन लगता है कि हम हाउस की मर्यादा को बनाए रखते हैं। आप ये बात आम आदमी पार्टी के लोगों के बारे में कहिए। हम उनसे भी कहते हैं। हमने ये बात सोमनाथ भारती से भी पूछा, ये सवाल हमने सोमनाथ भारती से पूछे, मैं उसका इंटरव्यू आपको भेजूंगा। यही बात हमने सोमनाथ भारती से भी हमने भी बात कही। नमस्कार, एनकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। देश की राजनेताओं और राजनीति का मिजाज लगातार बदल रहा है। अगर कोई पत्रकार किसी नेता से मन मुताबिक सवाल पूछे तो सब ठीक, लेकिन अगर सवाल नेताजी को नागवार गुजरे तो वो पत्रकार को किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट करार दे सकता है, वो उनसे अपने ऑफिस से बाहर निकल जाने के लिए कह सकता है और ये कह सकता है कि दोबारा मेरे ऑफिस में कदम मत रखना। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधोड़ी की बात कर रहा हूँ। दरअसल दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा है और सत्र जो है वो संसद का भी चल रहा है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव टाले जाने को लेकर आम आदमी पार्टी काफ़ी हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार दिल्ली के तीनों निगमों के विलय को लेकर बिल लेकर आई है लोकसभा में, और उसको लेकर जो है आम आदमी पार्टी काफ़ी हमलावर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और तमाम आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली विधानसभा के सत्र में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे हैं वो ये दिखाता है कि हमारे देश में लोकतंत्र के मंदिर में चर्चा का स्तर किस कदर गिर चुका है। लेकिन सबसे बड़ी हैरत की बात तो ये कि जब प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द कहे जाते रहे, जब उनको जलील किया जा रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक और नेता प्रतिपक्ष ठाके लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। पर यही सवाल हमने नेताजी से पूछ लिया और नेताजी भड़क गए। भविष्य में कल मुख्यमंत्री कह रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री 8 साल बाद जो है कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर निर्देशक जो हैं विवेक अग्निहोत्री, उनके चरणों में दंडवत हो गए। ये जो भाषा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ये भाषा बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता जो है वहाँ पे हम बैठते हुए वहाँ पे हंसते हुए देखते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि कहाँ है भारतीय जनता पार्टी के नेता? आप विधानसभा के अंदर ही नहीं होंगे। आप जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल निराधार बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के एजेंट के रूप में बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल निराधार बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के एजेंट के रूप में बात कर रहे हैं। पहले ये क्लिपिंग देखिएगा, उसके बाद मैं आपको वो पूरी इंटरव्यू दिखाऊंगा। और हम आपको बता दें कि ये सवाल सिर्फ हमारे नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधोड़ी से नहीं थे, ये सवाल हमने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती और जर्नैल सिंह से भी पूछी। लेकिन दिखाएंगे कि किस तरह से उन्होंने प्रतिक्रिया दी और किस तरह से रामवीर सिंह विधोड़ी भड़के। देखिए पहले ये क्लिपिंग। तो विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़। मैं कोई बीमार हो, केजरीवाल दवाई पहुंचाता है, मोदी दवाई नहीं पहुंचाता। बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा दिमाग खोलो। बीजेपी के सारे सपोर्टर्स को कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा दिमाग खोलो। ये भेड़ चाल बंद करो, भेड़ बकरियों की तरह हाँक रहे हैं या आपको, ये सब बंद करो। दिमाग खोल के सारे जने बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ। कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर निर्देशक जो हैं विवेक अग्निहोत्री, उनके चरणों में दंडवत हो गए। ये जो भाषा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ये भाषा बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता जो हैं वहाँ पे हम बैठते हुए वहाँ पे हंसते हुए देखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर निगम के अंदर निगम पार्षद कोई भी जो है सत्ताधारी निगम पार्षद जो हैं आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद जो हैं उसी समय हल्ला खड़ा कर देते हैं अगर केजरीवाल के खिलाफ कोई बात कही जाती है, तो मुझे मैं पूछना चाहता हूं कि कहां है भारतीय जनता पार्टी के नेता? आप विधानसभा के अंदर ही नहीं होंगे। आप जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल निराधार बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के एजेंट के रूप में बात कर रहे हैं। भाजपा के विधायकों ने
डटकर विरोध किया और नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया है और इस विधानसभा को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करना चाहिए, उनको बधाई देनी चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री आज दुनिया के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं। इसके लिए केवल बीजेपी को ही नहीं, पूरे देश को गौरव महसूस विधुड़ी करना चाहिए और देश गौरव महसूस करता है। मैं विनम्रता से आपसे एक बात कहना चाहता हूं, गुस्से मत आइए। आपने मुझे आम आदमी पार्टी का एजेंट करार दे दिया। कह रहा हूं ना, आपने मुझे आम आदमी, सर मेरी बात को सुनिए। आप जो कुछ जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी का एजेंट करार दे रहे हैं। आप मेरे पहले कड़ी निंदा करिए जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये इसीलिए तो आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं। मेरे साथ आप जो है संयमित में आपसे, आप गुस्सा मत खाइए, मुझसे बात कीजिए। आप मैंने कल जो मैंने दृश्य देखा, जो कुछ बोलना है, कहा कि आम आदमी पार्टी में आप शामिल हो जाइए जी, वो मैंने बोल दिया है जी। वो क्या बोलते हैं सुबह से लेकर शाम तक, मैं हर बात एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। आपको लगता है कि वर्तमान समय के अंदर भाषा का स्तर जो है वो कहीं गिर चुका है राजनीति के अंदर? आप मानते हैं कि इसके अंदर जो है सुधार होना चाहिए कहीं भी, चाहे वो किसी भी जगह पर इस तरह का भाषा का स्तर जो हो रहा है? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए अगर तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो आपत्तिजनक है। देखिए, मैं और मेरी पार्टी के विधायक इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और यदि दूसरी पार्टी के कोई नेता, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, अगर जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने विधानसभा के अंदर उसका कड़ा विरोध किया और मैं उनकी उस भाषा के लिए उनकी कड़ी निंदा करता हूं। बातचीत के लिए शुक्रिया। रामवीर सिंह विधुड़ी, जिनका ये कहना है कि जिस भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है उसकी वो कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि जिस तरह से विधानसभा के अंदर जो चर्चा का स्तर है वो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने पहले की संसद और विधानसभा का स्तर देखा है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक दुख देने वाला ज़रूर है। क्योंकि लगता है कि वो कहीं गली मोहल्ले की बहुत पुराने विधायक हैं। आप मुझे पता है, आप बहुत पुराने विधायक हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत पुराने विधायक हैं। हम हाउस की मर्यादा को बनाए रखते हैं। आप ये बात आम आदमी पार्टी के लोगों के बारे में कहिए। हम उनसे भी कहते हैं। हमने ये बात सोमनाथ भारती से भी पूछा, ये सवाल हमने सोमनाथ भारती से पूछे, मैं उसका इंटरव्यू आपको भेजूंगा। यही बात हमने सोमनाथ भारती से भी हमने भी बात कही। तो सवाल सिर्फ ये है कि भाषा का स्तर जो है वो बना रहना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो संवैधानिक पद पर जो बैठे हुए लोग हैं उनकी मर्यादाओं को जो है वो ध्यान में जरूर रखना चाहिए। संदीप, नेताजी पत्रकारों के लिए इस तरह के इल्ज़ामात कोई नई बात नहीं है। अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को ऐसा कह दिया जाए तो वो उसे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का जो है वो एजेंट बता सकता है। और यही सवाल अगर जो है वो किसी कांग्रेसी, बसपाई, सपाई या आम आदमी पार्टी से पूछा जाए तो वो पत्रकार कह सकता है, वो गोदी मीडिया कह सकता है, वो मोदी मीडिया कह सकता है। ये आजकल प्रचलन हो चुका है। यानी कि मीडिया में आप कोई भी कड़वा सवाल ना पूछें, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये आज के राजनेताओं का प्रचलन हो चुका है। लेकिन हमारा सरोकार तो सिर्फ इस बात से है कि लोकतंत्र के मंदिर, संसद या विधानसभाओं में जो है वो चर्चाओं का स्तर जो है वो गिरना नहीं चाहिए। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री पद जो है वो सर्वोच्च पद है और जब इस पर कोई टीका टिप्पणी की जाती है किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो खुद किसी सूबे के संवैधानिक पद पर बैठा है, तो मुझे लगता है कि उसमें शब्दों का चयन जो है वो सोच समझकर किया जाना चाहिए। मतांतर हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, मत भिन्नताएं हो सकती हैं, राजनीतिक विरोध हो सकते हैं, लेकिन चर्चा का स्तर जो है वो किसी भी तरह से गिरना नहीं चाहिए। हमने ये सवाल जो है वो न सिर्फ आपसे पूछा बल्कि हमने ये सवाल जो है आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती से भी पूछा, जर्नैल सिंह से भी पूछा। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने संयमित तरीके से इसका जवाब दिया। देश के लिए इसलिए कि देश के प्रधानमंत्री को अगर किसी म्युनिसिपैलिटी की गलियों में डॉगी की पोटी याद आती है कि वो कैसे साफ होगी, तो इसका मतलब देश के प्रधानमंत्री को कोई और काम नहीं बचा है, उनका स्तर वहां तक आ गया। आम आदमी पार्टी से विधायक सोमनाथ भारती हैं। दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा है और सत्र जो है वो संसद का भी चल रहा है। संसद में बिल पेश किया है दिल्ली के तीनों निगमों के विलय का,
और उस पर जो है दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है और आम आदमी पार्टी तो खास करके हमलावर है और हमलावर जो है वो सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनका साफ साफ कहना है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो चुनावों से डर गए हैं। आज तो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि रूस और यूक्रेन की जगह किसके बारे में सोचने की बजाय जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो ये सोच रहे हैं कि म्यूनिसिपैलिटी में, दिल्ली की सड़कों में, गलियों में जो कुत्ते पोटी करते हैं उनको साफ कौन करेगा। ये मुख्यमंत्री का बयान है। तो बातचीत करने के लिए मेरे साथ सोमनाथ भारती हैं। भारती जी, चर्चा बड़ी अच्छे स्तर पर चर्चा चल रही है आजकल विधानसभा में, क्या कहना चाहेंगे? पहला वक्तव्य लेना चाहूँगा आपका। नहीं, देखिए, चर्चा का स्तर किसने गिराया है? भाजपा ने गिराया है। आप समझें कि 9 तारीख को जिस प्रकार से आधे घंटे पहले इलेक्शन कमिश्नर को आप एक चिट्ठी भेज कर कहते हो कि भाई आप पोस्टपोन कर दो, चूँकि हम एक करने वाले हैं तीनों एमसीडी को, जो कि बाध्य नहीं था उन पर, कि भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ रही है संविधान के धज्जियां उड़ाने में। प्रश्न पूछना चाहूँगा, आपने कहा कि संविधान की जो है वो धज्जियां उड़ाई गई। आप तो वकील हैं और अगर लगता है कि संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं और असंवैधानिक काम हुआ है तो इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। साहब, आप तो वकील हैं और जाने माने वकील हैं। तो कोर्ट में हम गए तो हुए हैं जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा है ऑलरेडी जी, फाइल्ड है। तो फिर विश्वास रखिए। नहीं, तो हम तो विश्वास रख ही रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई आप क्यों ये जो गैर कानूनी, गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं। अच्छा, कि क्या अपनी सहूलियत से जब कोई पार्टी चाहे संविधान की धज्जियां उड़ा देगी क्या? जब कल जैसे उन्होंने पूछा था, कल मान लो गुजरात में भाजपा ने सेंस कर लिया कि हम हार रहे हैं, तो क्या गुजरात का इलेक्शन पोस्टपोन करके अब बोलोगे वे गुजरात महाराष्ट्र जैसे पहले एक था हम एक कर देंगे उसको? ऐसे हो सकता है क्या? कल को आप लोकसभा हार रहे हो तो आप बोले नहीं भाई हम तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको ख़त्म कर रहे हैं, अब प्रेसिडेंट सिस्टम लेके आ रहे हैं। ऐसे नहीं चलता है। बाबा साहब ने सर इतना कमज़ोर संविधान तो नहीं बनाया कि अगर कोई चाहेगा तो कल ये रातों रात सब बदल देगा। आपको लगता है ऐसा क्या? बाबा साहब ने ऐसा संविधान बनाया है? अगर आपके पास 2/3 मेजोरिटी पार्लियामेंट के अंदर हो तब कुछ भी चाहो करो, लेकिन जब करोगे तो एक सुप्रीम कोर्ट है जो स्क्रूटनाइज करेगा आपके एक्शन को। ठीक है, लेकिन हम सब देख रहे हैं क्या हो रहा है देश के अंदर। इस तरह से हम चर्चा सुन रहे थे विधानसभा में, उप मुख्यमंत्री का बयान भी सुन रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री जो है वो देश चलाने की जगह जो है वो अब म्यूनिसिपैलिटी जो है वो चला रहे हैं। वो ये तय करेंगे कि रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर क्या होना चाहिए। इस जगह पर वो ये सोच रहे हैं कि गली में जो है कुत्तों की पोटी कौन साफ करेगा। क्या लगता है ये बयानबाजियाँ जो चल रही हैं इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया? क्या देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि नगर निगम को एकीकरण करने के नाम पर जो चुनाव में हार से बचा जाने का ये षड्यंत्र भाजपा रच रही है वो जग जाहिर हो चुका है। नेताजी, आप इतना आग बबूला हो गए, आप इतना गुस्सा हो गए, आप अपना आपा ही खो बैठे। मैं ये समझता हूँ कि नेताजी थोड़ा संयमित होना चाहिए। आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये गुस्सा आपको जो मीडिया के सवाल पर इतना ज़्यादा गुस्सा आया तब क्यों नहीं आया जब दिल्ली के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता पर टीका टिप्पणियां कर रहे थे, जब उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, जब वो कह रहे थे कि देश का प्रधानमंत्री एक फिल्म डायरेक्टर के चरणों में दंडवत हो गया, उनके चरणों में लेट गया। आपको तब क्यों नहीं गुस्सा आया जब प्रधानमंत्री के 56 इंच के सीने पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे थे, उन्हें कायर बताया जा रहा था? तब आप और आपके कुछ नेता, भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक और नेता प्रतिपक्ष तब ताली पीट रहे थे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपको तब क्यों नहीं गुस्सा आया? क्या आपकी वहां पर पेश नहीं चली? क्या आपका वहां पर बस नहीं चला? शायद आपकी संख्या वहाँ पर काफ़ी कम है, दबाव में आप आ जाते हैं। मैं आपकी निष्ठा पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहूँगा। आपने मुझे बेशक प्रशस्ति पत्र दे दिया हो, मुझे बेशक आम आदमी पार्टी का एजेंट करार दे दिया हो, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि 1993 में आप जनता दल के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुँचे। मैं ये नहीं कहूँगा कि 2003 में आप नेशनल कांग्रेस पार्टी में जो है के टिकट पर जो है वो चुनाव जीतकर विधानसभा पहुँचे। आप सबसे पुराने नेता हैं, 1993 से हैं, तो कई पार्टियां आप बदल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो इंपोर्ट किए हुए नेता हैं। अलग बात है कि आपकी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से कभी राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई होगी,
लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बड़े दिल के साथ आपको कड़वे प्रश्न भी जो है वो सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए।